चलो दिखाई दे रहा है नहीं है? आवाज मेरी सुनाई दे रही है? तो बात शुरू करें, बातचीत करते हैं। लेक्चर तो देते ही रहेंगे। आप लोग इतने दिन से लेक्चर सुन रहे हैं, मैडम का ये प्रयास है। और जैसे अष्टमी होता है ना, अभी उसके बाद फिर नवमी मनाते हैं, तो 8 लोगों का इन्होंने अष्टमी फिक्स कर दिया था, नवमी वाले नवा महीना हो गया है, जुड़ गया। तो जैसे होता है दाल उल बनाते हैं ना, उसमें सौंफ लगाते हैं, जो सौंफ लगाने के लिए मेरे को बुलाया। 9 मेरा लकी नंबर है ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ आ रहा था एक और काम से, लेक्चर से ही। तो उसमें ये हुआ कि मैडम ने बताया कि हमारी बड़ी स्मार्ट क्लास, हमने कहा यार मैडम की स्मार्ट क्लास है, तो स्मार्ट मैडम की स्मार्ट क्लास, तो उसमें जरूर आना चाहिए, देखना चाहिए। लास्ट टाइम आया था तो ये नहीं बन पाया था। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूँ, थोड़ा बहुत समझने के लिए हम लोग आपस में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इसमें है कि वैसे मैं अपना परिचय जो मेरा दिया गया, तो मैं डॉक्टर हूँ और साथ में दवाई का बनाने का काम भी करता हूँ, नई दवाओं की खोज भी करता हूँ। जो व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी है वो क्या है फिजिशियन की? जो डॉक्टर होता है उसकी पहली ड्यूटी ये होनी चाहिए कि वो लोगों को मना करे कि ये दवाई ना खाओ। सही है ना? लेकिन वहाँ डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि दवा ना खाओ हैं? हम लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं, अगर इधर से दिक्कत हो रहा हो तो इस साइड में आ जाओ। ये इसलिए दिख रहा है बच्चों, सबको दिख रहा है। तो जो फर्स्ट ड्यूटी है वो हमें आपको इंडिकेट करना है, भाई दवाई ना खाइए। क्योंकि एक बार अगर आप दवा खाते हैं तो क्या होगा कि दवा से बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन दवा के साइड इफेक्ट से नहीं बच पाएंगे। जैसे कोई एक दवा याद करिए, मोस्ट पॉपुलर हम लोग खाते हैं, सिर दर्द होता है तो डिस्प्रिन खाते हैं ना। तो डिस्प्रिन को जो खाते हैं उससे गैस्ट्राइटिस होती है, एसिडिटी। बेटा फोटो अभी नहीं खींचो, सुनो, केवल सुनिए, है ना। वो जितना सुन के अंदर जाएगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो स्लाइड्स हो सकता है मैडम के पास रह जाए। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो यही है कि आपको दवा नहीं खानी, क्योंकि जैसे डिस्प्रिन की बात मैं कर रहा था, तो डिस्प्रिन से गैस्ट्राइटिस होती है, एसिड होता है ना। आपको डिस्प्रिन का फार्मूला तो मालूम नहीं होगा, नहीं मालूम? बीएससी केमिस्ट्री वाले लोग होंगे ना, बीएससी। हाँ। तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन रिंग होता है उसमें। तो होता क्या है कि ये जो एस्टाइल सैलिसिलिक उसका एसिटाइलेशन से बन जाता है। तो ये जो बना हमारा एसिड, अंदर पेट में भी आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, HCl निकलता है। तो एसिड ज़्यादा मिल जाता है, तो जहाँ भी वो जाता है म्यूकोसा में वो चिपक जाता है। तो क्या करता है, ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो वहाँ पे छाले निकल आएंगे या फफोले निकल आएंगे, जिनको हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं अल्सर हो जाना। डॉक्टरी भाषा में गैस्ट्राइटिस हो रही है। गैस्ट्राइटिस मतलब गैस से नहीं संबंधित है। गैस्ट्रिक जो एंड्रम है उसमें आइटिस माने इन्फ्लेमेशन, एक जनरल टर्म है जो हम लोगों ने हर चीज़ में खोज रखा है कि जहाँ पे सूजन और दर्द होगा तो उसमें आइटिस लगा देंगे। आँख में होगा तो कंजक्टिवाइटिस, जोड़ों में होगा तो आर्थराइटिस। तो ये जो चीज़ें हुई उसने इसी तरीके की और भी दवा है, जैसे ब्रूफेन है, तो ब्रूफेन हमने खा लिया तो उससे अस्थमा का अटैक आ गया। या फिर जैसे अभी आजकल हाल ही में चल रहा है, हम लोग वोब्रॉन टैबलेट खाते हैं, डिक्लोफिनेक सोडियम, उससे क्या होता है किडनी फेल हो जाती है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ था कि वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी, तो उसकी स्टडी की गई डाउन टू अर्थ में। तो डाउन टू अर्थ में जो ये पब्लिश हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि वल्चर्स की संख्या क्यों कम हो रही, तो उसका एक कारण पता लगा। तो वो एक कारण ये था कि जिन मरे हुए जानवरों का मांस वो खा रहे थे, उनको घुटनों के दर्द के लिए उन्होंने डिक्लोफिनेक या वोब्रॉन दिया था, तो उससे उनकी किडनी फेल हो गई। करता क्या है कि जो हमारा यूरिया बनना चाहिए वो यूरिक एसिड में रहा और उसने किडनी फेल में काम किया।
अक्सर आप लोग देखते होंगे जो बर्ड शेड करती है, जो वाइट पोर्शन होता है दैट इज यूरिक एसिड। तो जो हम लोग यूरिन करते हैं वो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में, सॉल्युबल यूरिया फॉर्म में बाहर चला जाता है। जब वो इनसॉल्युबल यूरिक एसिड होता है तो फिर उससे क्या होता है कि इनसॉल्युबल यूरिक एसिड वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बढ़ जाता है तो उन लोगों को भी जॉइंट पेन और तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये गाउटी आर्थराइटिस उसको कहते हैं, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सीरम यूरिक एसिड। तो ये मैं डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा एजुकेट कर रहा हूँ कि हम दवा क्यों ना खाएं। अभी पैरासीटामोल या डोलो 650 हम लोग खुद खा रहे थे। उसका भी एक कारण है कि हम 650 की क्यों खाते हैं या 500 mg क्यों खाते हैं। एक सर्टेन लिमिट है, 2 ग्राम पर डे, 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा हम लोग पैरासीटामोल या डेक्लोफिनेक या डोलो ये नहीं खा सकते। एस्टामिनोफेन, पैरासीटामोल में एसिटामिनोफेन नहीं खा सकते। क्यों? उससे ज़्यादा खाएंगे तो हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा। हेपेटोनेक्रोटिक ड्रग है, तो कोई दवा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो साइड इफेक्ट आपको करे। तो एक पार्सेलियस करके साइंटिस्ट हुए जो ये कहते थे कि ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन, देयर इज नन दैट इज नॉट ए पॉइजन। मतलब सब कुछ वो जहरी है, लेकिन राइट डोज होता है वो डिफरेंशिएट करता है व्हाट इज ए पॉइजन और नॉट ए पॉइजन। ठीक, और सब चीज़ के बारे में जानना जरूरी। अगर पानी ज़्यादा पी लेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइड्रोसिस, है ना। नमक ज़्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है ना। चीनी ज़्यादा खा लेंगे तो, घी तेल ज़्यादा पी लेंगे तो, इतने बुद्धिमान बच्चे हो। तब मालूम है, मैं कंटिन्यू करूँ कि अभी आता है सब? तो मैं एक यहाँ से शुरू करता हूँ। ये थोड़ा सा फॉन्ट की गड़बड़ी है तो उसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। दलाई लामा जी थे, उन्होंने कहा था कि परम पूज्य दलाई लामा से पूछा गया कि आदमी के बारे में आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित क्या करता है मानवता के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आदमी पैसा कमाने के लिए सेहत कमाता है ना, और फिर क्या करता है कि पैसे से सेहत खरीदना चाहता है। भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहता है कि वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता है, और जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं, है ना। तो इस पे बशर साहब का एक शेर है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। अच्छा हिसाब बोला जाता है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये मतलब फॉन्ट की वजह से गड़बड़ हो रहा है स्लाइड, कोई बात नहीं। तो 4000 साल का जो मेडिसिन का इतिहास था कि पहले कहते थे ये जड़ खाओ, है ना। फिर जड़ खाने के बाद में बोला गया कि ऐसे नहीं फायदा करेगा, मैं मंत्र फूंक के दूंगा, है ना। ओझा हूँ मैं, तो भूत पकड़ा करके तो हम लोग कहते थे हम मंत्र फूकेंगे तभी जड़ फायदा करेगी, हम अपना मुनाफा देखते। तो लोगों ने बताया कि ये जड़ वगैरह में जो मंत्र फूंक के देते हैं ये अंधविश्वास है। हम ये एक खास तरीके का लिक्विड देंगे, है ना, ये पियो, इससे फायदा। बाद में पता लगा ये क्या था, सांप का तेल था। सांप को तेल में उबाल के वो पिला देते थे, कहते बहुत फायदा करेगा, है। तो बाद में पता चला कि मना क्या रहे उसको ना लो, ये गोली बना के ले आए, है ना। फिर एंटीबायोटिक की गोलियाँ आ गई तरीके से। फिर एंटीबायोटिक में क्या हुआ कि वो नुकसान करने लगे। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक। कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं तो हर समय वो फायदा नहीं करती, है ना। कई बार बता देते हैं डॉक्टर लोग कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, अब आपको ये दवा नहीं फायदा करेगी, ठीक है। तो इसके माने कि इसका कोई अंत नहीं। तो अभी क्या हुआ, कोरोना जब आया तो फिर से हम लोग क्या कर रहे थे, काढ़ा पी रहे थे ना। तो क्या कह रहे थे कि अब ऐसा करो, ये जड़ी बूटी खाओ। जड़ी बूटी तो पहले से भी खा रहे थे, है ना। तो घूम फिर करके कहाँ पे चक्र आ गया, वहीं पे आ गया जहाँ से शुरू हुए। तो इसकी कहानी एक अलग मैं दूसरी सुनाता हूँ कि घर से तुम पैदल जा रहे हैं, हम लोग तो साइंटिस्ट लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैदल जा रहे हैं तो किसी ने समझाया कि पैदल क्यों जा रहे हैं, थोड़ा साइकिल बना लो, 2 पहिया जोड़ करके, उससे थोड़ा कन्वीनियंटली जाओगे। साइकिल बना ली। उन्होंने कहा कि साइकिल तो ठीक है, इसमें भी जोड़ लगता है, इसमें एक मोटा लगा लो, मोटरसाइकिल हो जाएगी तो और आसानी से चलोगे, चलाना भी नहीं पड़ेगा पैदल, है ना। जाने लगे तो कहा थोड़ा इसमें सेफ्टी कम है, 2 पहिए और लगा के कार बना लो। कार से चलने लगा तो शरीर को बेकार बना डाला, है ना। बीमार रहने लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा पैदल क्यों नहीं चलो।
आगे बात समझ में? यस सर। तो पैदल चला। यहाँ पे सबको पता है कि सब चीज सब लोग जानते हैं ना? है? अगर जो लोग ये जानते हैं कि सबको सब कुछ पता है तो पहली कैटेगरी। अगर ये पता है कि नहीं जानते हैं, ये भी नहीं पता है तो भी अज्ञानी है। थर्ड कैटेगरी में है कि हमें पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए हम नहीं जानते, और फिर अंदर क्या एक जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें हमेशा जानकारी लेनी है, इकट्ठा करना है, तो आप जो विज्ञानी बन सकते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं, अच्छा ये लोग हैं, तो एक मन में जिज्ञासा बनी रहती है ना? तो जैसे आप लोग कहाँ से शुरू करते हैं, गगन से पढ़ाई शुरू करते हैं ना, और कहाँ पे खत्म होती छात्र ज्ञान। तो कंप्लीट नॉलेज का होता है जब आप ज्ञान है ना, ज्ञानी होते हैं, विज्ञानी है ना। हम लोग अभी सरस्वती जी की पूजा कर रहे थे, इनसे भी हम लोग क्या करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण या बुद्धि रूपेण। हम तो शक्ति वाले नहीं, हम लोग बुद्धि वाले हैं। बुद्धि रूपेण संस्कृता है, जब दिमाग मांगेंगे तो हमारा काम चलेगा। ऐसे ही कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ, मतलब डेविएट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो बता देना कि ट्रैक से आ जाइए सर, रेलगाड़ी आगे भटक रही है। तो होता क्या है, शक्ति भी हम लोगों के अंदर, हम लोग जो है भारतीय सिस्टम में शक्ति की पूजा की जाती है ना। तो या तो आदमी के पास क्या होना चाहिए, मसल पावर होनी चाहिए, तब हम शक्ति रूपेण कहते हैं, है ना। तो अगर मान लो किसी के पास ताकत है और किसी के पास ताकत नहीं है, जैसे ये वाली बेटी है ना, क्या नाम बेटा है, इनका झगड़ा इनसे होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का झगड़ा हो जाए, तो कौन किसको उठा के पकड़ देगा, मजाक है केवल, ये उठा के उनको पकड़ देंगी ना। लेकिन इन्होंने अपने लिए पैसे इनके पास है ना, धन खर्च करके 4 कमांडो खरीदिए, तब उनको कोई नहीं छू पाएगा ना, उनको छूने से पहले कमांडो मारे, है ना, धन की देवी आती। फिर उसके बाद इनके पास में तो पैसा है ना शक्ति, लेकिन बुद्धि। मैंने कहा इनसे, उनसे क्या झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, वो तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह रही, इतनी उल्टी सीधी बात कह रही कि वो तो मैंने तुम्हें बचाने में उसको बताया कि वो ऐसी नहीं है ना। तो ये बजाय इनसे झगड़ा करने के दूसरे झगड़ा करने चले जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ ये 3 शक्तियाँ हैं, यही 3 देवियाँ हैं, है ना, महादुर्गा, महालक्ष्मी, है ना, इन्हीं 3 देवियों की पूजा करते हैं। ये कॉलेज फॉर्चुनेट इनफ है कि देवियों का ही कॉलेज है, तो आप लोग अपने पे गर्व करना सीखें और अपने भीतर देवत्व की भावना से, देवी की भावना से वो सीखें कि हम किसी भी तरीके से, चाहे शक्ति लाएं, चाहे बुद्धि लाएं, चाहे लक्ष्मी लाएं, अपने आप को वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये तो मैडम का प्रयास है कि हम लोग आ रहे हैं, आपको सारी बातें बता रहे हैं, तो ये बात आपको सीखनी है। जीवन क्या है, ये एक बात समझाने के लिए बात शुरू करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हम तो बोर हो रही है। जीवन में 3 चीजें हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर क्या है, बॉडी, मन क्या है, माइंड, और आत्मा क्या है, सब पता ही है। अच्छा, शरीर में से अगर कोई भी चीज इनकम्प्लीट हो जाए, मान लो किसी का हाथ पैर गड़बड़ हो जाए या आँख गड़बड़ हो जाए, तो वो क्या कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है ना। अगर उसका मन खराब हो जाए तब, माइंड खराब हो जाता है, पागल हो जाता है, तो क्या वो कंप्लीट है। और आत्मा निकल जाए तब सिर्फ क्या बचा, बॉडी है। तो ये जो है, हम इन्हीं को आयुर्वेद में आधार मान करके चलते हैं, शरीर, मन और आत्मा। अभी हम कहें कि संजीव हो जाए, ठीक है, एक कंपोजिट रूप में है ना, हाथ पैर सही है, आँख ठीक है, नाक कान है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, दिमाग ठीक है और आत्मा है। लेकिन ये अगर मान लो मन खराब हो जाए, अभी मैं 4 दिन 10 5 दिन किसी को जगा दूँ, है ना, तो क्या होगा, रात में जागो है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सिर में दर्द, भारीपन, पागलपन, बिहेवियर, चिड़चिड़ापन। तो वो देखना है उसको हम लोग कैसे
तो आयुर्वेद वही कहता है शरीर ठीक करना है तो आपको अपना आहार ठीक करना है, डाइट है ना, मन ठीक करना है तो स्लीप, अगर नहीं सोओगे टाइमली तो दिमाग खराब होने लगेगा। और आत्मा भी ब्रह्मचर्य है ना, एक डेफिनेट सिस्टम है कि जिसमें हम अपनी चीज़ों का एक अनुपालन करेंगे कि ढंग से हम अपना हेल्दी लिविंग रहे, हेल्दी वो रहे। सिर्फ ब्रह्मचर्य माने एक ही चीज़ नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, है ना, वो अपने आप को हम लोग कैसे एक सिस्टमेटिक लाइफ जीते हैं वो सारा ब्रह्मचर्य के अनुपालन में आता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, शरीर, मन और आत्मा, इनके लिए हमारे पास तीन चीज़ क्या है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। याद हो जाएगा। तो आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद जो होता है ये एक हाइपरबोलिक कर्व है। इसमें देखेंगे कि जैसे ये नीचे एक फोटो लगी हुई है, किसकी फोटो है? इंडियन मोनालिसा कौन है? पर यही क्वेश्चन आएगा, इंडियन मोनालिसा का नाम मालूम से करो, ऐश्वर्या राय, ठीक है, चलेगी। तो अगर ये ऐश्वर्या राय है तो ये एक सुंदर महिला है, फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है ना, उसकी पेंटिंग बनेगी तो अच्छी लगेगी। फिर सोशियोलॉजिकली और समाज में जो समाज विज्ञान और ये सब पढ़ते हैं कि अच्छी है और अमिताभ बच्चन के बेटे की बहू है और समाज में उसका अच्छा स्थान है, अच्छी एक्टर। फिर साइकोलॉजिकली वो पागल नहीं है। फिर बायोलॉजिकली क्या है, होमोसेपियंस में वो फीमेल है ना। और लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, केमिकली केमिस्ट्री मैटर, अंत में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये सब फालतू के बहाने हैं। हिंदू मुसलमान है ना, जात पात, ऊंच नीच, ठाकुर ब्राह्मण, फलाना नमाका, कोई फर्क नहीं पड़ता। जला दिए जाओगे, जला के खाक क्या राख बन जाएंगे, है ना, दफना दिए जाएंगे तो मिट्टी में खाक हो जाएंगे। बनेंगे क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग की ये लाइफ है, ठीक है। तो आयुर्वेद इन्हीं के बारे में डिस्कशन करता है। तो ये आयुर्वेद इसी के बारे में हाईली साइंटिफिक नॉलेज है ना, फुल ऑफ एस्थेटिक सेंस है, हाईली साइंटिफिक है, कंसीडर साइकी एज ए डिसीज फैक्टर। हमारे आयुर्वेद में मन को बीमारी का कारण माना गया है। मन अच्छा नहीं है ना तो आपका तबीयत खराब रहेगा, कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, पढ़ने नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है, सब कुछ ठीक है लेकिन मन नहीं ठीक। कैसे पता लगेगा? मन की खराबी को नापने का कोई थर्मामीटर तो है नहीं, लेकिन पता लगता है। तो वो चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं। ये तो मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा था, ये केमिकल स्टोरी लाइन का एक पेपर है। इसमें 60 किलो के आदमी में कितना ऑक्सीजन, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन होता है ये बताया गया। कि आपको दिमाग में अपने आप को एक पुनर्विचार, एक चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में हम लोग ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, है ना। ज्ञान के जब साधन बनेंगे तो सच्चाई की खोज जाननी पड़ेगी और सच समाज को बताना पड़ेगा। तो सच वही है कि हम लोग यही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो सामाजिक व्यवस्था है, ये तो अलग सिस्टम चलता रहता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे ज़्यादा अलग है। इसी में माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, तमाम सारी, सल्फर, कॉपर, आयोडीन, आयरन, है ना, ये सारी जरूरत होती है। एनीमिया हो जाता है तो आयरन की गोली देते हैं ना, कोई बीमारी होती है अभी जिंक की टैबलेट दे दी गई, तमाम सारी चीज़ें, कैल्शियम दिया जाता है, एंटीकोगुलेंट होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चलते हैं कि सूर्य आत्मा, जगत सूरज, सूर्य ही इस जगत की आत्मा है। अर्थात इसका क्या मतलब है? हम लोगों में जो ताकत आती है काम करने की वो कहाँ से आती है? खाने से आती है ना, सच से आती है। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। ये रॉबर्ट एंड्रू मिलिकन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने एक बात कही थी, मैन विल नेवर हैव एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी देन द सन। मतलब आदमियों के लिए कभी भी सूर्य, हम लोगों के लिए सूर्य ही जो है अनंतिम स्रोत है ऊर्जा का। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा है,
कितने लोगों ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाया? उसकी अगली लाइन का Have you ever wondered what you are? Like a diamond in the sky. Yes. Have you ever wondered Yes, I wonder. what you wonder? Twinkle twinkle. Little star. ये जो सूरज है, ये क्या है? स्टार है। पृथ्वी क्या है? प्लैनेट। क्लियर? तो सूरज से आते हैं कितने सूरज है। जब हम ये कहते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितने ब्रह्मांड में सूरज हैं? सर बहुत सारे स्टार्स हैं बट जो पृथ्वी के सबसे पास है वो सूरज ही है। Yes. सोचो थोड़ा। मेरा काम तुम्हें पढ़ाना नहीं है, मेरा काम तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना है जिससे कि तुम ज्ञानी बन सको। सूरज केंद्र में रहता है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, उससे अलग हुआ है। तो जो ब्रह्मांड है, जब कभी डिस्कवरी चैनल देखो उसमें दिखाता है ना कि पृथ्वी है ना सूरज से अलग होके बनी है। ये है ना, ये ब्रह्मांड का इसका एक बूमरैंग क्या थ्योरी है ना कि कैसे ये ब्रह्मांड बना है ना, कैसे ये विकसित हुआ। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इस पृथ्वी से टूट के अलग हुआ है। हम लोग प्रेयर भी करते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी पुत्रा मुरारी दो उदस के याद आ रहा है किसी के घर में ऐसी पूजा होती है। हम लोग इन ग्रहों इन सब की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब शक्ति का हमारे लिए स्रोत है ना, कई जगह पे। तो वैसे ही पौधा एक स्रोत है जहाँ से ये सूर्य एक स्रोत है जहाँ से पौधे ऊर्जा को लेते हैं। और कौन सी क्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस, जिससे कि क्या होता है एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है और इस टाइप से भोजन बनता है। एक ऐसे काल्पनिक पौधे की कल्पना की गई सोलोनेसी फैमिली के कि ऊपर टमाटर लगे और नीचे सोलनम ट्यूबरोसम। सोलनम टमाटर क्या नाम है बॉटनी? लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम। तो ये एक सोलोनेसी फैमिली के दोनों पौधे हैं। तो ये कल्पना की गई कि ऐसे बना ले तो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, है ना, जड़ भी ले सकते हैं और फल भी खा सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल चीज है। आगे चलते हैं। आयुर्वेद उसी को और आगे लेता है। एनर्जी का जो फ्लो आता है वो दो तरीके से होता है। एक तो जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, इनडायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। डायरेक्ट कंज्यूम वाला जो हम लोग करते हैं अनाज के फॉर्म में करते हैं ना। जो इनडायरेक्ट होता है, अनाज नहीं खा पाते, भूसा होता है, वो गाय खाती है और वो क्या करती है? दूध देती है। फिर दूध से हम लोग फर्दर दही बनाते हैं, घी निकालते हैं और उस तरीके की चीज़ें हम घी से दिया भी जलाते हैं। और दूसरा एक ये भी होता है कि फूल है उसके फॉर्म में आती है एनर्जी, और जहाँ से वो नेक्टार पीती है मधुमक्खी और क्या करती है? शहद बना देती है। तो आयुर्वेद की इन दो चीज़ों का, घी और शहद का बहुत इस्तेमाल होता है। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो फूड फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो फूड और मेडिसिन दो बातें होती हैं। एक होती है आहार और एक होता है औषधि। औषधि में क्या होता है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। गन्ने का रस पिया है किसी ने? कितना पीते हो? कितना कितना? 1 गिलास। और अदरक का रस? 1 चम्मच। अदरक का रस 1 चम्मच क्यों? गन्ने का रस 1 गिलास क्यों और अदरक का रस 1 चम्मच? अदरक कड़वी होती है। कड़वी होती है? अगर मान लो अदरक मीठी होने लगे तब पी लेंगे? कोई आंसर नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, छोटी छोटी। इसके उल्टा करो, गन्ने का रस 1 चम्मच पियो, क्या होगा? अदरक का रस 1 गिलास पियो, क्या होगा? नुकसान करेगा ना। तो क्या हम अदरक का रस नहीं पी सकते हैं हमेशा ना? थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। यही वो डिफरेंस है कि एक तरफ हमारे पास क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम आहार कहते हैं, दूसरी तरफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनको हम औषधि कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्राइमरली हमारे फूड को
फॉर्म में आते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले होते हैं उसमें फ्लेवोनॉइड्स और अल्कलॉइड्स होते हैं। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बात मैं बता रहा हूँ जो फूड और इसका, इसी में एक छोटी सी बात जोड़ता हूँ। देखो आयुर्वेद के वैद्यों की जरूरत करना पड़ती है। गन्ने का रस कौन पी रहा था? तुमने उसमें गन्ने के रस में क्या क्या डलवाते हो? अदरक भी डलती है, पुदीना भी पड़ता है, नींबू भी पड़ता है और नमक भी पड़ता है। अब मैं उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। गन्ने का रस ठंडा होता है ताकि, अदरक का रस गर्म होता है ताकि, है ना, न्यूट्रल कर देता है। फिर उसमें पुदीना डालते हैं फ्लेवर के लिए, पेट के लिए कूलिंग सूदिंग भी रहता है। फिर उसमें नमक के फॉर्म में मिनरल्स मिला देते हैं। नींबू डालते हैं, वो विटामिन सी होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम पूरा फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक होता है, जो कि तमाम सारे फूड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन के रूप में कंज्यूम करते हैं। आप कोई भी चीज़ देखोगे, सोचोगे, मैं उस लॉजिक से उसको फूड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन प्रूव कर सकता हूँ। आप वो सोचोगे तब आपका नजरिया भी बदल जाएगा। गन्ने का रस पीने का, है ना, कि किस आदमी ने ये कंपोजिशन बनाया, मेरा वही काम है। ये जो कंपोजिशन बनाना जो काम है वही मेरा काम है, उसी से हम लोग दवा बनाते हैं। तो ये इसमें पंच महाभूत के तत्व होते हैं। सूरज हो गया, अग्नि का तत्व का प्रतीक ये। फिर उसके बाद सॉयल होती है, तरीके की सॉयल होती है। उसमें सॉयल में ये एक तो जो पौधे ग्रहण करते हैं, और उसमें भी तमाम सारे सॉइल में अगर डेफिशिएंसी होगी, है ना, तभी हम लोग ऑर्गेनिक ये आजकल बात करने लगे हैं कि इसको ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें बढ़ाया जाए और उसमें मिनरल्स बढ़ाया जाए। तो ये इसकी कमी जो होती है, तो ये मिट्टी वाला ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें मिट्टी को कैसे बैलेंस रखा जाए, है ना। तमाम सारी अभी क्लासेस चली होंगी और फर्टिलाइजर और इस तरीके की बातें जो आती हैं, और जब तक उसमें वो दम नहीं होगा, अगर मान लो जब जो चीज़ मिट्टी में ही नहीं है वो फूड में नहीं होगा, फूड में नहीं होगा तो हमारी बॉडी में भी वो नहीं होगा, तो फिर बॉडी में हमारी डेफिशिएंट होगी, हम लोग बीमार रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी खराब है। ऐसे ही और आगे की बात करते हैं। एक ये अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अंडर न्यूट्रिशन इस टाइप की फोटो आप लोग देखते होंगे अक्सर, है ना, सोमालिया वगैरह का जिक्र करते ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब एनर्जी डिप्लीशन है, बैलेंस डाइट नहीं है, तो तरीके से एनीमिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी या हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम, अस्थमा, आर्थराइटिस, बीपी, इस टाइप की बीमारी होती है। कुछ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई बिस्कुट उस्कुट खा रहे हैं क्या? है, मेरे को भी दे देना। पानी पी लो, है ना, पानी पी लो, लेकिन बिस्कुट अकेले नहीं खाना। तो ये देखो, ओवर न्यूट्रिशन, ज़्यादा खाओगे तो ऐसे होगा, है ना। तो उसमें बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ दिन उपवास के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट जो है चाणक्य की किताब कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिला। ये आर्यभट्ट के रूप में इसका नाम आया, और उसमें चावल, दाल, नमक और घी तेल, है ना, एक डेफिनेट फॉर्म में उसमें हम लोग देखते हैं। तो एक बैलेंस डाइट के रूप में दाल, चावल और घी और नमक का प्रयोग करना, ये अक्सर उस समय से ही क्लियर है। इसमें तमाम सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये मैंने आपको जो अभी गन्ने का रस और अदरक के रस वाली बात सुनाई थी, वो उसकी है। थोड़ा ये फॉन्ट की वजह से स्लाइड में गड़बड़ी आ रही है। तो एक आयुर्वेद कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आहार औषधि, है ना। अभी हम लोगों ने जाड़े में वो खाया होगा, गजक, गुड़ हुआ है, उसमें तिल लगा। गुड़ क्या है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट का सोर्स है ना, और जो तिल क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक, वो औषधि। तो गजक जो खाई गई वो मेडिसिन थी, ठीक है। दाल हम लोग खाते हैं, तो दाल कितना रहता है, इतना, और उसमें एक चीज क्या डालते हैं येलो कलर की, हल्दी।
कितना डालते हैं? एक चम्मच। तो दाल क्या है? फूड। और हल्दी क्या है? औषधि। लौकी छौंकते हैं किससे? जीरा से। लौकी क्या है? फूड, आहार। और जीरा क्या है? औषधि। बैगन किससे करते हैं? मेथी से। मेथी से ना। ये किसने सिखाया तुमको? किस किताब में लिखा है? दादी ने। ये जो दादी माँ और नानी माँ के नुस्खे हैं, यही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी सदियों से परंपरा चली आ रही, इसको पारंपरिक ज्ञान कहते हैं, है ना। अभी किसी के घर चले जाओ, बर्फी खिला देते हैं, सोन पापड़ी खिला देते हैं, तो उसके माने कि नॉर्मल बात है। लेकिन अगर किसी के घर जाओ, हल्दी सोन वाला वो लड्डू खिला देते हैं, मेवे वाला, तो उसके माने क्या होगा? मजा आ जाता है ना। इसके माने ये पता लगता है कि उनके घर बच्चा ने जन्म लिया, उनको खुश कर दिया। मजा तो सब चीज में आता है ना। मजा तो मार खाने में भी बहुत आता है बचपन में, है ना, जब मम्मी मारती थी। तो मजे की बात अलग है ना। हम लोग मजे के लिए नहीं खाते, हम लोग यहाँ पे शरीर को फिट रखने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आटे को भून करके उसमें मेवा मिलाया, उसमें थोड़ा हल्दी डाला, थोड़ा सोंठ डाला, मेडिसिन फॉर्म में घी में भूना, एक ऐसा फॉर्म दे दिया, बोला सिंगल डोज फॉर्म में लड्डू बना दिया, ठीक है। मैं भी आ जाऊँ क्या? बेटा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर बैठ जाओ बस, तुम डिस्टर्ब कर दो क्लास, यहाँ कर इधर खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। नहीं नहीं, येलो के पीछे वाइट, येलो के पीछे वाइट। हाँ आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। खड़ी हो तुम, खड़े हो। बात मत करो ना, आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, तुम इधर आ जाओ, यहाँ पियो प्लीज, आ जाओ ना। अब तुम्हारे लिए यहाँ इतनी दूर से आए और तुम बात करोगी, मेरा आना बेस्ट। यहाँ आ जाओ बस, नो सॉरी, इधर बैठो ना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो बस, है ना। जिससे जो डिस्टर्ब करेगा वो आगे आ जाए, है ना। तुम अगर थोड़ा सा भी डेविएट करोगे पीछे, मेरी निगाह उधर से यहाँ निकल के आओ। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कैसे घुसोगी? उधर से निकल के आओ। कहीं बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ा डेविएट करोगी तो मेरा पूरा माइंड डेविएट हो जाता है ना। मैं बहुत मन से बात करता हूँ, सॉरी की बात नहीं बेटा, ये एक बात की बात कर रहा हूँ, एटिकेट्स की। नहीं सुनना है तो बहुत आसानी से तुम लोग छोड़ सकते हो। पेन था क्यों नहीं तुम्हारे पास? अब फिर मैं पेन पे पढ़ाने लग जाऊँगा, ठीक है। और तुम डोंट आर्ग्यू, मैं जब समझा रहा हूँ प्लीज डोंट आर्ग्यू। कोई भी पढ़ा आदमी बोले तो सुन लीजिए प्लीज, है ना। कोई भी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ, मेरे अंदर तो उसकी ईगो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेटा मैं उतनी दूर से तुम्हारे लिए जब के चला आया हूँ, है ना। और तुमको उस चीज़ की वैल्यू नहीं मानता है। मैंने इसको सीखने में 40-50 साल तो मुझे लगता होगा सीखने में लगा, लेकिन 4 जनरेशन लगी, 400 साल का ज्ञान बता, है ना। तो डांट नहीं रहा हूँ कि जनरली तुम्हारे में अवेयर फील, क्यूरियोसिटी, कहीं जिज्ञासा आनी चाहिए कि अरे बाप रे सर क्या बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ मेरे को सिलेबस से नहीं पढ़ना है ना, जनरल नॉलेज की बात है। इसलिए प्लीज बी अटेंटिव, है ना। जिसको पानी पीना हो, जिसको कोई बात हो, प्लीज थोड़ा सा फोकस माइंड से यही रहे। तो ये जो मैंने एक बताया, ऐसे मकर संक्रांति में हम लोग गुड़ और खाते हैं, हम भी लड्डू खाते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना। जहाँ पे हम फूड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, इसी को आजकल न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि न्यूट्रास्यूटिकल किसे कहते हैं, है ना। तो जहाँ पे फूड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, कॉस्मोस्यूटिकल, है ना, ऐसे तमाम सारे फार्मास्यूटिकल, ये सब शब्द हैं, लेकिन उन शब्द के कुछ न कुछ मायने होते हैं। तो ये जो बात चल रही है, अब मैं जड़ी बूटी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हुए, टाइम मेरे को बता दीजिए मैडम कब तक करना है। थोड़ा लेट ही हम लोग शुरू हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। आप लोग जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। तो जड़ जो होता है वो नीचे अंडरग्राउंड होता है, बूटी ऊपर होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो अक्सर की जड़ी बूटी, इसका मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट और एरियल पार्ट, है ना। बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अक्सर क्या होता है, पुराने समय में तो पिक्चर आती थी, गाना गाते थे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने न जाने गुली न जाने
बात को सहा जाने। तो वैसे ही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो वो है, दो तरीके की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक जिनकी खेती की जाती है, एक जिनकी खेती नहीं की जाती। खेती उनकी की जाती है जिनकी मार्केट में ज़रूरत होती है, जैसे अश्वगंधा सरगंधा वगैरह। खेती जिनकी नहीं की जाती तो जो है खरपतवार के रूप में अक्सर देखते हैं ना कि अरे ये तो वीड है, लेकिन समटाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिकली सब्सटेंस होता है जिसको वीड कह के उखाड़ देते हैं, जैसे कि भूइयाँ होगा। किसी ने देखा एक छोटा सा फाइलेंथस है, वो जो फाइलेंथस होता है उससे हम लोगों ने एंटीवायरल ड्रग बनाई हेपेटाइटिस की। हम लोग मतलब साइंटिस्ट, नॉट मी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने एक हेपेटाइटिस बी की दवा न्यूसिल करके बनाई, मार्केट में बिक रही है। तो आप सोचो कि हम लोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज रखते हैं। हम लोग अगर ब्रेन में उस चीज़ को रखो कि वो पुराने ऋषि मुनियों ने क्या कहा, तो उसको कहा कि वो लीवर के लिए फायदेमंद वो यहाँ पर, लेकिन उससे बना क्या, वो है क्या, खरपतवार। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सही होगा। इसको मैं तेंदुलकर कहता हूँ। तो तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर है ना, क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट जो खेलता है उसको लोग भगवान का देवता कहते हैं, क्रिकेट का देवता, सॉरी क्रिकेट का भगवान। क्या बोल रहा हूँ मैंने, एकदम डेविएट हो गया दिमाग में। तेंदुलकर को क्या कहते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट ना। तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे बन गया? उसने पढ़ाई की क्या है? हाई स्कूल में नहीं पास है, लेकिन उसका चैप्टर हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। 2.5 साल का था, उसकी फोटो दिखाते हैं ना, चड्डी पहन करके क्रिकेट खेल रहा होता है। तो वो सोचो कि वो क्या है ना, तब से वो खेल रहा है। और वो क्या है कि हम लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड, कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड। ऐसे तुलसी भी गॉड गिफ्टेड है ना। इसके लिए कहीं पे रामचरितमानस में ही आया है, तुलसी तुलसी ही रहती जो मन की घास, भई कृपा रघुनाथ की हो गए तुलसीदास। कृपा हुई रघुनाथ की, गॉड का ग्रेस हुआ, अदरवाइज ऑर्डिनरी ग्रास रह जाता है ना। अब क्या है कि हर घर में होनी चाहिए, है ना। हमारे यहाँ ऋषि मुनि उन्होंने देख लिया, अभी कोरोना आया था तो क्या पी रहे थे, उसमें क्या था, और काढ़े के इंग्रेडिएंट्स कौन बताएगा, उसको इनाम मिलेगा। फिर से लौंग, काली मिर्च, हल्दी, तुलसी और काला। ठीक है, कुछ हद तक है ना, दालचीनी भी थी, है ना। देखो अगर तुम लोग अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे, ये मत सोचो कि वेस्टर्नर्स आएंगे, कोई भी बाहर से आने वाला नहीं तुम्हें गर्व कराएगा। तुम्हें अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी भाषा पे खुद गर्व करना पड़ेगा, है ना। फॉरेनर्स भी आते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, जर्मनी में इस समय संस्कृत और मैथमेटिक्स यही चल रहा है सारा, है ना। गोवर्धन पीठ एक यहाँ है, वहाँ के शंकराचार्य जी हैं, वो मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर हैं, और तमाम सारे संस्कृत के श्लोक हैं वो उससे वो मैथमेटिक्स इक्वेशन डिराइव कर देते हैं, है ना। ये ऐसी जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो ये सोचो कि हम लोग जिस संस्कृति के वहाँ थे, तो वो बात जब ये तुलसी की बात आती है तो हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, है ना। बीच आंगन में रहेगा तो जानवर नहीं चलेंगे, थोड़ा ऊंचा रहेगा पैर नहीं उसमें वो लगेगा। कि तुलसी का है कि उसको बचा रहे तो जल चढ़ाते हैं। अभी जो हमारा ये बीता है कार्तिक का महीना नवंबर, तो उसमें हम लोग तुलसी जी को दिया दिखाते थे उनको, तो वो पूजा करते थे ना, चुनरी भी चढ़ाते हैं। वो चुनरी इसलिए चढ़ाते थे कि ओस से वो डैमेज ना हो जाए, और दिया इसलिए लगाते थे कि उसकी उष्णता से पौधा बचा रहे। अक्सर ये होता है ना, जाड़े में पौधा खराब हो जाता है ना। और फिर क्या होता था, तुलसी विवाह कराते थे। तुलसी विवाह का जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि पौधों में जीवन है। ये किसने खोजा था, किस ईयर में? सर जगदीश चंद्र बोस ने खोजा था, सही बात है ना। लेकिन जब भी खोजा था
तो वो तुलसी विवाह तो हमारे पुराने समय से हो रहा था। ये चेतन तत्व का प्रतीक था कि हमारे पौधों में जीवन है, ये हम तब से मान रहे हैं। और भगवान नारायण का जो प्रतीक था शालिग्राम जी, उनसे उनका विवाह कराते थे, तो वो भी चेतन तत्व। तो दो चेतनाएं मिल करके एक सृष्टि की रचना करती। तो ये एक काल्पनिक चीज थी, लेकिन पौधों में जीवन की बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही सोच ली थी, है ना। और अभी भी है कि भगवान के पास प्रसाद लेने जाओ तो तब तक नहीं स्वीकार होता जब तक उसमें तुलसी जल पड़ता है। अगर हम मर भी जाएं तो हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? गंगा जल और तुलसी जल, तभी भगवान भी मेरी बॉडी को एक्सेप्ट करेंगे। इतनी महिमा है ना। हमारे तुलसी के लिए बहुत सारे गाने भी गाए हैं, है ना, लोकगीत, है ना, उसको त्योहार बना दिया गया, इतना पॉपुलर कर दिया, घर घर में लगा दो तो सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। अभी सर्दी जुकाम तो पहले ही कर देते ना, तुलसी का अदरक की चाय लो, वो उन्होंने फेस्टिव फॉर्म में डाल दिया। सोचो कि ये तो है नहीं कि जुकाम हुआ डॉक्टर के पास गए, मेरे जैसे डॉक्टर के पास आओगे तब तो मैं तो फ्री में भी लिख सकता हूँ, ऐसे फीस बहुत महंगी है ना, 15 मिनट बात करने का 2000 रुपये, कि मैं बताता नहीं हूँ, आज बता रहा हूँ है ना। ये फीस नहीं लेता हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ डॉक्टरी का, उस लेवल में पीजीआई के डॉक्टर बात करते हैं। तो वो चीज़ों को सोचोगे तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे तुलसी को महाप्रसाद देंगी सब समाजवादी जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ऐसे ही है ना, तुलसी से बहुत पॉपुलर गीत है। तो ये करते हैं, इसमें क्या है, एडॉप्टोजन एंटीऑक्सीडेंट है और यूजिनॉल होता है, यूजिनॉल लौंग में भी होता है ना। अभी हम लोग खाने में लौंग की बात करें तो यूजिनॉल होता है, दांत में जब दर्द होता है तो यूजिनॉल लगाते हैं। तो हमारा पालतू है इसलिए हमारे हाथ से लेते हैं। तुलसी के बाद दूसरा चीज आंगन में क्या होना चाहिए? आंगन में आंगन में द्वार पे याद आ रहा है क्या? पिछली बार वाला है, पिछली बार वाला लेक्चर याद है बच्चों? याद है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो ये उतना ही याद रखो, ये दिमाग में अगर इतना भी आ गया ना, ये आंगन में तुलसी, दरवाजे पे नीम और रसोई में और इसके आगे तो नीम के बारे में जानो कि हर चीज इसकी काम आती है, ठीक है। हमारे यहाँ इसका नीम का महत्व है, जो कहानी इसकी है वो दूसरी कहानी अजाडिरेक्टा इंडिका, जो हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई कहानी, वो मैं बताता हूँ। जो पर्शियन इन्वेडर्स आए थे उन्होंने आज़ाद दरअसल हिंद कहा था। तो आज़ाद दरअसल हिंद जो है ना, वो हिंद शब्द क्या हुआ था, सिंधु नदी को पार करके आए थे, तो सब को ह बोलते थे, है ना, असुर को अहुर, है ना, सिंध को हिंद, तो सिंध का हिंदका है ना। अंग्रेज आए, उनसे हा नहीं बोला जाता था, हम लोग आवर लिखते हैं तो एक्स साइलेंट हो जाता है, आवर, है ना। इन्होंने एक्स साइलेंट कर दिया, हिंदू से हिंदू हो गया, है ना। लिखने वालों ने कि ये फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है कि कैसे कौन सा शब्द डेराइव होता है, कहाँ से आता है। तो हिंदू शब्द उसी ढंग से सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदू, हिंदू से सिंधिका इंडिका ऐसे हुआ, है ना। सिंधिका हिंदिका इंडिका, इंडिका तार आ गई, फिर वो हमारा प्राइड हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमें से अगर सरदार होगा कहेंगे जिसके सिर पे पगड़ी वो सरदार। तो ये ऐसे ही है कि जहाँ नीम का पेड़ है वही हमारा भारत है, ठीक है। तो वो शब्द वहाँ से आया, आज़ाद का इंडिका, आज़ाद दरअसल हिंद, है ना। तो ये प्लेंटी है, आज़ाद माने प्लेंटी। करंट साइंस का पेपर था, इसमें ये ताकि सारी चीज़ें इसकी हर जगह काम आती हैं। हल्दी है, कुरकुमिन होता है, कुरकुमा लौंगा, ये हमारे यहाँ रिवाज में भी आता है ना। हल्दी की रस्म आजकल फोटो खिंचाने के लिए होती है, लेकिन एक समय में
कि बहुत इंपॉर्टेंट रस्म थी कि 2 बॉडी मिलकर एक होती, तो कम से कम उसमें ये हो कि दूसरे को एक दूसरे को डिसइंफेक्ट कर दें, एक दूसरे के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ना लगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसके साथ ही ये था कि खून कहीं भी बहता था तो हल्दी रोक देती थी। एक हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी पेटेंट की, है ना, एक वो थी, एक पेटेंट वाली थी जिसमें CSIR के आर मशीन पर जिन्हें लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका ने पेटेंट किया था फ्रेश ब्लीडिंग वुंड के लिए कि वो उसमें हल्दी काम करती है। उसका जो एकाधिकार है, बौद्धिक एकाधिकार, वो अपना साबित करना चाहते थे। लेकिन आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में ये हुआ कि जब बच्चे की नाल काटते थे तो उसमें हल्दी छिड़क देते थे ताकि वो खून रुक जाए। ये जब एविडेंस दिया गया तो ये पता लगा कि हमारे पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है। तो अमेरिका का भी बौद्धिक एकाधिकार वो टूट गया। आप लोगों ने पेटेंट वाले पेटेंट वाला कल लेक्चर में पढ़ा था ना, तो वो मैं ऐसे ही बात करूंगा, कुछ ना कुछ चीज़ कहीं से जोड़ता रहूँगा, है ना, आपको दिमाग में आता रहेगा तो एक रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये कुरकुमिन आजकल बहुत चला हुआ है, हर चीज़ इसमें कुरकुमिन है। और कुरकुमिन में आजकल नैनोटाइज कुरकुमिन आ गया है ना, और उसमें भी लिपिड सॉल्युबल लाइकोपिलिक। तो वो जब आप पढ़ेंगे ड्रग डेवलपिंग जो कंडीशन है, फार्मास्यूटिक्स की चीज़ें होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें और आगे आगे की तमाम सारी चीज़ों में, बीमारियों में हल्दी काम आती है ना। हल्दी खाओगे तो हेल्दी रहोगे, हल्दी खाओगे तो हेल्दी रहोगे। जिस दिन आप सोचो कि हम हेल्दी नहीं खाएंगे, अनहेल्दी होना लगोगे। अमेरिका वगैरह में सब जगह पे क्या हुआ, हल्दी दूध पीने लगे, उसको गोल्डन मिल्क नाम दे दिया। इवन अमूल वालों ने भी हल्दी और दूध की आइसक्रीम निकाल दी, है ना। तो सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ ऋषि मुनि लोग खोज रहे, बिना पैसे के काम चल रहा है। इन लोगों की वजह से हम लोगों को तो फीस मारी जा रही है। भुकनी बनाते हैं हम लोग, भुकनी खाते हैं, इसका कुछ गड़बड़ हो गया है। तो फिलहाल समझ में आ जाएगा। हल्दी, सोंठ, अजवाइन, हींग, काला नमक, सेंधा नमक, इसको बना लेते हैं और रोटी में लगा के हम लोग मम्मी लोग खिलाते हैं। कानपुर में तो एक कार्टून भी है, शादी एक ऐसा जग में जिसमें जब चोट लगती है तो हल्दी चूना शहद लगाते हैं, सुनो पहले, है ना, लगाते हैं ना, खूब चोट लगती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मुलेशन। हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, बिको टर्मरिक सुंदर लगने के लिए, तो आप हल्दी चंदन का आप बना लो पेस्ट गारंटी। हल्दी सोंठ खाते हैं आर्थराइटिस में, हल्दी आंवला खाते हैं डायबिटीज में, है ना। तो ऐसे तमाम सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि जहाँ पे आप सोच सकते हो कि हल्दी चूना शहद चोट में लगाते हैं, है ना। हम लोग एक उल्टी रोटी का, मेरे मदर का है, वो ट्रेडिशनल है, हीलर है, तो वो क्या करती थी कि चोट मोच लग जाती, सीढ़ी से पैर फिसल गया तो एक उल्टिस कहलाता था। तो उल्टी रोटी सेक करके वो इस साइड से वो रहता था, उसमें तेल लगा के, हल्दी लगा करके ऐसे लगा देती थी, बांध देती थी, सिकाई भी होती थी और हल्दी और तेल अंदर इन्फ्यूज हो जाता था, दर्द हो जाता था। चोट लग जाती थी तो हल्दी और दूध आज भी पिलाते हैं, उस दिन हल्दी दूध पिलाओ तो चोट ठीक हो जाएगी। देखो कि मतलब हमारे इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ होगा इन चीज़ों में, रिसर्च कंपोनेंट कितना ज़्यादा है, उन विषयों में कितनी बीमारियों में एक चीज़ को पकड़ा और उसमें से काम किया। ये जेंट्स के लिए भी है और वैसे भी इनवेरिएबली ताकत भी है इस बंदा। तो जो मैं बात कर रहा था कि आंगन में तुलसी, दरवाजे पे नीम, रसोई में हल्दी, ताकत के लिए स्कंदा। थोड़ा जल्दी करते हैं सुंदर लगने के लिए। कौन सुंदर दिखना चाहता है? सब लोग। एलोवेरा तो इतनी आसान चीज है जो सब घर में उग जाती है। क्या सब लोग उगाते हैं? हैं? ज्यादातर लोग क्या एलोवेरा की क्रीम ले आएंगे, उसको लगाएंगे। एलोवेरा उगाएंगे नहीं, उसमें पानी कौन डालेगा, है ना। मतलब आवाज़, मम्मी इसमें पानी डाल दो, सूख रहा है, अरे भैया, या किसी और को आवाज़ देंगे भाई, तो नौकर नहीं लगेगा। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आयुर्वेद जो है ना, खुद करके देखो वाला है। ये जेल होता है, देखो इसमें अंदर क्या होता है ना, जेल। इसमें भी फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक आती है। 99.99% पानी होता है, जिसे हम लोग जल कहते हैं। आग लगती है तो क्या कहते हैं? जल गया, कहते हैं ना, जल तत्व वहां से चला
आ गया तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जल डालो, है ना, जल डालो, नहीं तो क्या करोगे, जेल लगा लो। अगर मान लो दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, हाथ जल गया, पानी डाल दो और फिर निकाल के फिर जेल लगा लो, ठीक है। अब तो दोनों काफी डॉक्टर हो गए, आधे ज़्यादा समय अच्छी लग रहा है। विटामिन सी का सोर्स है ना, मैंने इसकी भी बात बता रखी, 17 संतरे के बराबर इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। तो 17 संतरे या 18 संतरे 1.5 दर्जन कितने का मिलेगा और एक आंवला कितने का मिलेगा, एक विटामिन सी खा लो। अभी जब हुआ था कोरोना तो सब लोग विटामिन सी खरीद से खा रहे थे, इसके बहुत ढेर सारे यूजेस हैं। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, आंवले का चौंथरास बना सकते हैं और आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि मेरा टाइम यहाँ ओवर हो चुका है। सर अभी 85 मिनट में एक्चुअली सब लोग का मन कर रहा है कि आपको थोड़ा और सीखने का मौका मिल जाए। बोर न करना, कोई बोर हो रहा है? मूवमेंट और डर के मारे ना बोलो। एक चीज होती है हराड़, है ना, टर्मिनेलिया चेलुला कहलाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ। इसको कहते हैं कि कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, जो मैंने जड़ी बूटियों में साइड इफेक्ट वाली बात कर रहा था। तो ये औषधि में मतलब मेडिसिन क्यों ना खाएं, तो मेन चीज़ है साइड इफेक्ट ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हराड़ खाते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती। तो संस्कृत में इसका श्लोक भी है, यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरिति तदर्थी माता न होगा हरिति, पेट में गई हराड़ नुकसान नहीं करती, ठीक है। तो उसको खाने के भी कई सारे उन्होंने तरीके बताए। ये तरीके मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मेरा जो मुद्दा है कि इसको चबा के खाओगे तो कुछ और असर है, पीस के खाओगे कुछ और असर है, उबाल के खाओगे कुछ और असर है, भून के खाओगे कुछ और असर है, भोजन के साथ खाओगे कुछ और असर है, घी के साथ अलग, गुड़ के साथ अलग, सेंधा नमक के साथ अलग, शक्कर के साथ अलग। फिर ऋतु हर की हर ऋतु में किस चीज़ के साथ हराड़ खाई जाए, है ना, वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, कि किस ऋतु में किस चीज़ के साथ वो फैक्टर कैरियर हमारा ये तो मेन औषधि हो गई। और किस चीज़ के साथ हम कैरियर लगाते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पास अगर कहीं जाना है तो साइकिल है, मोपेड है, हीरो होंडा है या होंडा सिटी है, कौन सा चाहोगे? साइकिल सर, हेल्थ के लिए हमारे तो दुकान ही बर्बाद कर देंगे। यही से हुई थी ना सर, पैदा चलने से। वो फिजिकल एजुकेशन की है ना सर। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग दवा बना रहे हैं जितनी करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है। दूसरा, कितने सारे अस्पताल हैं, है ना, सबकी रोजी डॉक्टरों की, नर्सों की, सबकी चलती है। तो बीमार पड़ना तो काफी पुण्य का काम है। शरीर को रोटी देना चाहिए ना, खाना खिलाना चाहिए। तो बीमार पड़ के आपने बड़ा वो करते हैं, मैं बड़ा एहसान मंद हूँ, उससे मेरा घर परिवार चलता है, हमारे घर परिवार चलता है। भगवान करे, है ना, ऐसे ही आप लोगों की सेहत है ना। तो आप लोग घी, दूध, चीनी, मिठाई सब खाते हैं। सर ये वो लड़कियां हैं जो कुछ नहीं खाती, चक्कर खा के गिरती हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसी से तो फिर वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री आएगी, तमाम सारी और इंडस्ट्री आएगी। आप क्यों गिरते हो, मतलब है ना। मैंने अभी फिर वही बात शुरू हो जाएगी, शक्ति की बात कर रहा हूँ कि चक्कर खा के गिरना तो सबसे आसान चीज़ है ना। सरेंडर कर देना अपने आप कि आप कुछ नहीं करें, ये कोई मतलब नहीं है। मेरे ताकत होनी चाहिए, आत्म इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप कुछ भी ना खाओ तो भी पानी पीते रहो, है ना। गर्मी का दिन है, एग्जॉस्ट ना हो जाओ। फिर दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए। पढ़े लिखे बच्चे हो, है ना, किसी हम ऐसे बच्चों से बात कर रहे हो कि जो लेमैन हो या नहीं पढ़ने लिखने का मौका है ना, किस चीज़ की कमी है, तुम नहीं खाते हो, अपनी कमी से नहीं खा रहे हो,
है ना। दूसरे अपने शौक से मैगी खा लेंगे मैदे की, है ना, या फिर पिज्जा खा लेंगे, हम वो चीज़ नहीं खाएंगे जिससे हमें ताकत मिलती है ना। वो चीज़ सोचो, फोकस करो, अपने आप को बैलेंस डाइट की ओर ले जाओ। हम लोगों का शरीर होना ही क्यों चाहिए, है ना। बैलेंस डाइट होगा, हम लोग एक जिम्मेदारी के तहत इस समाज में है ना। पढ़ इसलिए नहीं है, पढ़ाई तो ठीक है, जितना पढ़ लियो उतना बहुत है। मैं कई बार सोचता हूँ इतना पढ़ करके मैं करूँगा क्या, सही बात है। आप इतना पढ़ करके कोई जरूरी नहीं है ना, रोजी रोटी सबकी चल रही है, पढ़ते ही रहते हैं। हाँ पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई का सिलसिला खत्म नहीं होता है ना। बच्चे आते हैं, पास हो जाते हैं, मैडम लोग यहीं रह जाती है सेम क्लास में, फिर पढ़ते रहते हैं। ना कॉलेज चेंज होता है, यहाँ से बच्चे ऊपर जाएंगे दूसरे कॉलेज में, है ना। हम आते हैं फिर वही सारी मैडम बच्चे चेंज हो जाते हैं। सर हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं, हम कहते हैं हर साल नए बच्चे आते हैं और हम यंग वंस के साथ ये रहते रहते ठीक है, हैं। देखो जो मैडम की बात है उसी बात को मैं कह रहा हूँ। हम लोगों को क्या है ना, हम लोग एक प्रवाह के रूप में तुम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नदी बहती हुई अच्छी लगती है, रुक जाती है पानी तो क्या होता है, सड़ जाता है ना। जिस दिन तुम लोग एक ही क्लास में रुक जाओगे तो सड़ने लगते है ना। हम लोग चक्कू डाल के इसको बढ़ाते हैं, हम लोग तुम्हारे केवल हार है ना। गुरु गुरु को भजन आते हैं, गुरु केवल हमें नैया पार है ना। इसलिए गुरु लोगों का कहना माने, मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में गुरु ही है जो सबको है ना वो करता है, कैप्टन ऑफ द शिप का रोल प्ले करता है ना। उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, यात्री जाते हैं इस पार से उस पार। जो कैप्टन ऑफ शिप होता है उसका सिर्फ काम होता है कि उनको इधर से ले जाए उधर ले जाए, जहाज डूबने ना, ठीक है। मैं समझता हूँ इतना बहुत है, जिस दिन ओवरडोज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी सर को नहीं बोलना, सुनना, ठीक है। फिर मिलेंगे, है ना, यहीं पे। और कितना लंबा है तो ये तो चलता रहेगा हमारे पास, मतलब नॉन स्टॉप मेरा ये है कि 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को होता है, तो कभी मंडे सेमिनार कर लेंगे, तो वो अलग चलता रहेगा कहानी। अगत कथा है ना, ये अगत कथा है, ये चलती रहेगी, ठीक है। ये मतलब इसके भरोसे रहेंगे तब तो ये सब ऐसे सतावट, ब्राह्मी, पिपली, पुनर्नवा है ना, पुनः नवम करो कि पुनः नवम भवती, लीवर को फिर से रीजूनेट करो। ये मुझे आंवला है जो मैं कह रहा था, वीरू से सदाबहार, इससे एंटी कैंसरस इंटरेस्टिंग एंड लास्टिंग बनता है, होता है ये साइप्रस रोडेंटस, एंटीपायरेटिक काम करता है पेट में दर्द के लिए। ये जो होता है ना, ये मैंने बचपन में बहुत ऐसे छीन के खाता था। गोक्रू है, ट्यूबुलस है ना, यूरिनरी डिसऑर्डर्स के लिए, और टेस्टोस्टेरोन में इसको देते हैं सही। अपामार जीरा, इसका मंजन बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता था, इसको उखाड़ के ले आते थे, जला देते थे और नमक और सरसों के तेल में दांत करते थे। जितने ये सब जितने टूथपेस्ट और ब्रश यूज करने लगे सबके दांत टूटने लगे ना, घिसो तभी बचेगा। और नीम की दतुइन करो, हमारे पापा वगैरह थे, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके एक भी दांत नहीं टूटे थे, उनको चश्मा नहीं लगा था। हम लोग कुल खा कर लिए, सब हमारे साथ प्रॉब्लम वासा होता है खांसी के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, अदरक है, अदरक जो होता है ये हल्दी का भाई अदरक कहलाता है ना। तो जहाँ जहाँ हल्दी जाता है वहाँ वहाँ अदरक या सौंठ जरूर जाता है ना। तो सौंठ और अदरक में अंतर पता ही होगा, है क्या। हाँ, जो शुष्क है उसको शुद्धि कहते हैं, तो अदरक आद्र माने गीला, संस्कृत का शब्द है, उससे बना आद्र से अदरक। जिंजिबर ऑफिसिनेल है, यहाँ फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक है। जिंजिबर जो शब्द आया वो सिंगवेट से आया संस्कृत में। ये आप जब पढ़ना सीखोगे है ना, तो सिंगवेट जो है, वैसे तो रामायण में रामचरितमानस में आया, सिंगी ऋषि के आश्रम को सिंगवेरपुरम कहते थे। वहाँ की जमीन उठी हुई थी, पठारी भूमि थी, जिसमें कि अदरक की खेती बहुत होती थी। तो अब अंग्रेज आए, उनसे सिंगवेर बोला नहीं था, सिंगवेर फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स, सुना कुछ बोला कुछ, है ना।
तो ये शब्द कहाँ से आते हैं, ये शब्द को भी समझना पड़ता है, उनके अर्थ को समझने के लिए। एक छोटा मौसमी अचार हम लोग बनाते ही हैं, नींबू मिर्चा अदरक और ये सब डाल करके रख ले। जिनको भूख कम लगती है, चक्कर खा के तो लोग गिरते हैं दुबले पतले, दोनों लोग, है ना, भूख लगेगी 2-2 रोटी बढ़ जाएगी थोड़ा, है ना, 2-2 रोटी बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे मोटे लोग मारेंगे कहाँ कर सकते हैं, है ना। ये अर्जुन की छाल होती है, इसको हम लोग अपने हृदय को मजबूत करने के लिए लेते हैं। पूरे महाभारत में एक ही आदमी था जो लड़ रहा था 100 लोगों के खिलाफ, उतना मजबूत हृदय था। यहाँ तो अभी एक किसी से अगर डांट मैडम उसने मुझे ये कह दिया, मुझको 2 मिनट में, है ना, तो मुझे ये कह रही है ना, नहीं कहते, ठीक है, अब तो खत्म कर दें।